हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट वेलकम्स यू। अभी तक हम लोग नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हम पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो बेसिकली हम सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उसके ये गारंटी नहीं कि वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा हो, वो कई पार्ट ऑफ स्पीच में आ सकता है। कुछ तो ऐसे वर्ड है कि चार चार पांच पांच वर्ड मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं, तो हमें उनके बारे में डिफरेंस जानना मेन मकसद होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में बताते चलेंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ। आप देखते हैं यहाँ पर टाइटल लिखे हुई है पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर हम इसमें आई वी ई को बंद कर ले तो बचता क्या है? पजेस। अब पजेस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है अधिकार दिखाना या अधिकार जमाना, ये होता है। इसका मतलब ऐसा प्रोनाउन जो हमें किसी वस्तु पर अधिकार जता रहा हो, बता रहा हो या अधिकार दिखा रहा हो, जिस वस्तु को बताने से अधिकार का पता चल रहा है, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन। मैंने वो टेबल बनाया था उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन में, उसको हम देख लेते हैं फिलहाल। तो उसमें पूरा चार्ट बनाए थे, इस बार पूरा चार्ट नहीं बनाएंगे, इस बार थोड़ा कम कर देते हैं। हम लोग देखे थे कि उसमें पॉसेसिव केस के दो पार्ट कर दिए गए थे, वहां पर इसके दो पार्ट कर दिए गए थे। एक था एडजेक्टिव और दूसरा था प्रोनाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये साथ साथ देखते चले। प्रोनाउन किसे कहते हैं? आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो कभी भी प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़ा कभी नहीं देखा होगा, या अगर जुड़ा भी है तो कॉमा बीच में लगा तो अलग अलग दर्शाता है। यानी कि जैसे कोई भी प्रोनाउन है उसके साथ नाउन नहीं, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ही मैन, शी मैन, इस टाइप का नहीं पढ़ा होगा, या इस तरह नहीं पढ़ा होगा कि यू राकेश, इस तरह नहीं होता है। यानी या तो यू लगेगा या तो राकेश लगेगा, दो में से कोई एक लगेगा, क्योंकि नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन यूज होता है। तो हम नाउन क्यों यूज करेंगे? जाहिर सी बात है कि हम नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में जो होता है, इसमें मिलेगा आपको माइन और इसमें मिलेगा माई। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि माई के बाद नाउन का आना मस्ट है। अगर नाउन नहीं आता है तो समझ लो कि वो गलत है। जैसे कि क्या कहते हैं, माई बुक, इस टाइप का आपने पढ़ा होगा। अगर बुक को हटा दिए सिर्फ माई रहे और ऐसा अगर सेंटेंस में आ जाए तो गलत है। जैसे कह दिया दिस बुक इज माई, ऐसे कह दिया अगर जो, तो इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि माई के बाद में नाउन का होना मस्ट है, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। माई के बाद नाउन का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो एडजेक्टिव नहीं माना जाएगा। इसी टाइप का दूसरा देखते हैं, इसमें क्या होता है, अवर है, अवर के साथ भी नाउन होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, योर है, इसके साथ भी नाउन होता है। इसके बाद में आ जाते हैं हिज, हिज के बाद में भी ये आ जाएगा। हर के बाद में भी नाउन आ जाएगा। इट के बाद भी नाउन आ जाएगा। और क्या कहते हैं, देयर के बाद भी नाउन आ जाता है। और एक और होता है जो थोड़ा टिपिकल होता है, वंस, इसके साथ भी नाउन का आना मस्ट है। ये सभी के सभी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसके अलावा यानी इसको छोड़ दिया जाए, बाकी जितने प्लूरल बनेगा ये जो बना है इन्हीं में हम एस लगाते चले जाएंगे। इसका मतलब मकसद ये होता है कि एस की का साउंड निकले। जैसे आवर है तो आवर का आवर्स पढ़ा जाएगा इसमें, इसके बाद नाउन नहीं लगाएंगे। अगर लगा दिए तो समझ लो गलत। जैसे कह दिया, अगर इस तरह कह दिया माइन आई, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आएगा। हाँ, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि माई आई कर दें तो सही है। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। आवर्स, अभी मैंने बताया कि इसमें एस लगता है, यहाँ योर हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा योर्स। इसी टाइप का अगर हिज है तो हिज का हिज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले से जब आवाज निकाल रही है तो इसमें एस निकालने से क्या फायदा, जब साउंड निकल रहे पहले से ही तो डबल निकालें तब भी साउंड उतनी ही रहेगी, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें नहीं निकल रही तो इसमें हम लगा देंगे ताकि एस की आवाज निकले। इसमें इट्स, यहां पर देयर्स, इसमें नहीं होता है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अब हम इसका
इसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर इस तरह लिखा है, हिंदी के हिसाब से चलते हैं पहले। हिंदी में जैसे दो तरीके से बोला जाता है। हम लोग कहते हैं यह मेरी किताब है। क्या कहते हैं? यह मेरी किताब है। और कभी कभी हम लोग के मुंह से निकल जाता है यह किताब मेरी है। ये दो टाइप की आवाज निकलती है मेरे मुंह से। तो ये याद रखिए। यहां पर देखिए, किताब के साथ क्या जुड़ा हुआ है? किताब के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा ये साथ में है। साथ में है कि नहीं है? और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें किताब के साथ यह जुड़ी हुई है। तो जब दोनों में डिफरेंस आ रही है तो उसी के आधार पे हमें बनाना होता है। अगर मेरी किताब है साथ में तब इसमें आ जाएगा, और अगर यह किताब है तब इसमें नहीं आएगा। देखिए, इसका पहले बना के दिखाता हूं। ये वाले का पार्ट, इसका क्या बनेगा? दिस है, सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस आगे कर दीजिए। इसके बाद वर्ब आता है, वर्ब पीछे होता है, वो हो गया इज। बचा क्या बीच के का? माई बुक। इसमें अब देखिए, इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आगे वाला पार्ट है, तो ये बन जाएगा क्या? दिस बुक। क्योंकि देखो यह किताब साथ में जुड़ा हुआ है तो हम इसको साथ में रखेंगे, दिस बुक। और इसके बाद में वर्ब होता है। वर्ब क्या है? ये है। तो अब हम यहाँ पे माई नहीं लगाएंगे मेरी की अंग्रेजी। माई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माई के बाद नाउन का होना जरूरी है, और नाउन तो यही मैंने यूज कर दिया। जब यूज नाउन बचा नहीं तो करेंगे क्या? तब मजबूरी में हम क्या करेंगे? यहाँ पर माई हटा देंगे और माई की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे? माइन यूज कर देंगे। यानी माई माने भी मेरी होता है और माइन माने भी मेरी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये पॉसेसिव प्रोनाउन इतना है, आप लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत उसे कमेंट करें। समझ में आपके पूरा आ गया होगा। एक्सरसाइज भी मैं दूंगा, लेकिन मैं वो जो मैं चला रहा हूं टेलीग्राम में उसमें मैं डालूंगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखिए। अब नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है इसको भी समझ लें। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये जो बताया है इसमें ये काम आ जाएगा। आज मैं दोनों पार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों में मैं उसी से एग्जांपल दे दूंगा, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो, अगर यहां पर आई वी ई हटाया जाए तो रूल क्या बताता है कि इसको अगर आई वी हटाकर अगर प्रोनाउन बनाना है तो आई वी की जगह पर ई आ जाता है, तो बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेट। और डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है इशारा करना, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसको हम बोलते जब हैं तो मतलब एक ऐसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं जो सामने मौजूद होती है। मतलब मौजूद भी है, उसको हम कहेंगे भी और साथ साथ इशारे के लिए भी वर्ड निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, तो हम क्या कहते हैं? ये डस्टर। तो देखो डस्टर में देख रहे हो, डस्टर को मैंने कहा भी कि डस्टर, लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा इशारे के लिए यह। तो यहाँ पर यह जो है इशारे के लिए, ऐसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं आप लोग देखें गौर से। यहां पर देखिए क्या कहते हैं, पहली चीज तो यह है कि एक वचन होता है और दूसरा जो रहेगा बहुवचन रहेगा। दो ही टाइप के होते हैं नंबर, ये तो मालूम ही है हमें। अब इसमें देखिए एक वचन में क्या क्या आता है आपका, मिलेगा दिस मिलेगा और दैट मिलेगा। और जब बहुवचन की बारी आती है तो इसे दिस को हम दीज बना देते हैं और यहां पर दैट को हम दोस बना देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये देख लीजिए। जब पास की वस्तु की तरफ इशारा करेंगे तो हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे। यानी अगर कोई पास एक चीज है तो मैं इसको दिस कहूंगा, और यही ज्यादा से हो जाए तो मैं इसको दीज कहूंगा। ये है। इसके बाद में इधर आ जाते हैं, जब दूर की वस्तु होती है तो हम इधर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर दूर है तो हम क्या कहते हैं, अगर एक है तो दैट, और एक से ज्यादा अगर है तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। इसका ख्याल रखें। तो इसमें भी वही जैसा मैंने उसमें बताया था सेम वैसे ही इसमें भी है।
उसमें मैंने क्या बताया था कि पॉजेसिव जो एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, इसी प्रकार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को मैं रखता हूं। उसमें मैंने बताया था कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, और दूसरा मैंने बताया था कि यह किताब मेरी है। अभी मैंने ये दोनों एग्जांपल बताया था। तो आप यहां पर देखिए, क्या जैसा मैंने बताया था सेम वही बात है कि देखो किताब एक जगह पे लिखा है नाउन है, और नाउन के साथ जो जुड़ा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेरी जुड़ा हुआ है, तो हम इसको एक साइड में कर लेंगे। पहली चीज ये हो गई, ठीक। अब इसमें देखो किताब के साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ यह जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक। तो याद रखिए कि जब भी हम इसे इंग्लिश में यूज करेंगे तो साथ में ही यूज करते हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनाएंगे तो बनेगा दिस, हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में वर्ब पीछे लगा हुआ है, लिंकिंग वर्ब है, इज हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, माई बुक। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है समझ लीजिए, जब एक ही वस्तु को दो चीज कहा जाए, मतलब दो वर्ड एक ही वस्तु के लिए यूज किया जाए, या एक इंसान के लिए दो वर्ड यूज किया जाए, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह पर लगता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे किसी किताब को मैंने कहा कि यह किताब, तो मैंने एक वस्तु रखी है, उस वस्तु को मैंने यह भी कहा है और उसी वस्तु को मैंने किताब भी कहा है, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो यूज होगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या बन रहा है, यह किताब, सब्जेक्ट ये बन जाएगा आपका दिस, और हो जाएगा बुक। इसके बाद क्या है, इज। और जैसा कि मैंने इससे पहले पॉजेसिव केस बताया था, उसी आधार पर हम इसमें भी आ जाते हैं, ये हो गया। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें कि देखिए आप इस बुक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दिस जुड़ा है, यानी नाउन के अगर पहले यूज किया गया है तो आपका ये काम करेगा एडजेक्टिव का, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और अगर इस दिस के बाद में यहां पर प्रोनाउन ना हो, सॉरी नाउन ना हो, तो हम वहां पे इसको बोलते हैं प्रोनाउन। यहां पर देखिए क्या इसके बगल में कोई नाउन है, नहीं है, तो यहां पर हम इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन बोलेंगे। तो अगर नाउन के पहले दिस या दिस दैट दिस दोस लगा है तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर दिस या दैट दिस दोस जो भी कहा है उसके बाद अगर नाउन नहीं लगा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपके समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब कर लें, सबसे ज्यादा यही जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन भी कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले इसे, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भविष्य भी जो उज्जवल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।